नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वह परिंदे नहीं लौटते। लघु कथा संग्रह है और इसके लेखक हैं हरभगवान चावला जी। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है वैरा प्रकाशन से और इसका मूल्य है 195 रुपये केवल। हरभगवान चावला जी ने यह पुस्तक समर्पित की है बहन भाई की प्यारी जोड़ी नातिन समाहिता एवं पोते अदब को सस्नेही। स्वर्ग कल्पना है, मोक्ष छलावा, जीवन ही सत्य है, जीवन ही खूबसूरत है और यह खूबसूरती रिश्तों से है। इस पुस्तक में से आपके सामने एक लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है ठहरी उम्र। उमा का गाना ख़त्म हुआ। हॉल बहुत देर तक तालियों से गूंजता रहा। हमेशा की तरह उमा ने अपने गायन के लिए लोगों की दीवानगी को महसूस किया और उपहास मिश्रित दया को भी। हमेशा की तरह वह खुश हुई और बहुत उदास भी। हॉल शांत हुआ तो उसने कहा, अगली प्रस्तुति से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, अगर इजाज़त हो तो। लोगों की मौन स्वीकृति के बाद उसने कहना शुरू किया। एक 6-7 साल की लड़की की नींद अचानक बहुत सुबह खुल गई। उसने देखा कि उसका पिता उसके पैताने खड़ा उसके पाँव छू रहा है। पाँव छूने के बाद उसने अपने माथे को बेटी के पाँव से छुआया और चला गया। लड़की ने जब माँ को यह घटना बताई तो वह हंसी और फिर संजीदा होकर बोली, तुम्हारे पिता तुम्हारे पैदा होने के पहले दिन से ही तुम्हारे पाँव छूते आ रहे हैं। तुमने आज देखा है। तुम्हारे पिता का मानना है कि कन्या के चरणों में स्वर्ग होता है और सारे पुण्य भी। उन्होंने ईश्वर का नाम शायद ही कभी लिया हो। हाँ, उन्होंने यह दुआ हमेशा की कि हमारे यहाँ कन्या पैदा हो। तुम पैदा हुई तो गांव भर को दावत दी गई। तुम उनकी मुँह मांगी मुराद हो। बहुत प्यार करते हैं वे तुम्हें। रात को कितनी बार उठकर तुम्हें देखते हैं। तुम उन्हें कभी मत बताना कि तुमने उन्हें पैर छूते देखा है। उस लड़की ने माँ की इस बात का सदा मान रखा। अब अक्सर सुबह लड़की की नींद खुल जाती पर वह आंखें बंद किए पड़ी रहती। एक दिन वह यूं ही मिथ्या नींद में थी। पिता ने उसके पैर छूने के बाद माथा उसके पैरों पर रखा। माथे को पैरों पर रखे रखे जब काफ़ी देर हो गई तो लड़की ने सोचा शायद पिता को नींद आ गई। उसने धीरे से पाँव पीछे खींचे कि पिता का माथा चारपाई के पैताने लुढ़क गया। शरीर का कुछ हिस्सा दीवार से टिका हुआ था, कुछ धरती पर। लड़की चीख कर बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो पिता का अंतिम संस्कार हुए 2 दिन हो चुके थे। लड़की की आवाज़ गुम थी, वह गुमसुम थी। उसके पिता के प्राण उसके पैरों पर निकले हैं। जैसे ही वह यह सोचती उसका हृदय चित्कार कर उठता। धीरे धीरे सब सामान्य हो चला, पर लड़की के साथ एक अजीब बात ये हुई कि उसके जीवन में बरस तो जुड़ते गए पर उसकी उम्र ठहर गई। वह तब 12 साल की थी, आज भी 12 की ही है, जबकि तब से अब तक उसके जीवन के 20 और साल बीत गए हैं। आप जान ही गए होंगे कि वह लड़की कौन है। उमा मौन खड़ी थी। हॉल में सिसकियाँ थीं। कहानी की विलक्षण नायिका के प्रति अब उपहास मिश्रित दया की जगह श्रद्धा मिश्रित करुणा ने ले ली थी। आशा है यह लघु कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।